कैसी रही तकरीब, कौन महंगा खिलाड़ी रहा, कैसी हुई ड्राफ्टिंग, बताइएगा। हिफ्ज़ा, पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि ओपन एयर में इसको करवाया जाए और उसके लिए शाही किला का इंतखाब किया गया। हजूरी बाग बहुत ज़्यादा मशहूर है इस हवाले से कि तारीख़ के हवाले से, तो इसलिए उसका चुनाव किया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि हमारा एक रिच कल्चर है, उसको उसमें उसको क्रिकेट का जो साथ तबका भी लगाया जाए। तो आज की तकरीब बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हैं, क्योंकि आज सूरज निकला हुआ था और इस तरह का मौसम लाहौर में इन दिनों खासा कम देखने को मिलता है, इसलिए जो इंतजाम किए थे पीसीबी ने वो भी ज़बरदस्त दिखाई दिया। और उसमें 2 चेयरमैन थे, साबिक सदूर चेयरमैन, उनको बुलाया गया था, जिसमें खालिद महमूद साहब थे, उसके साथ साथ ज़का अशरफ, जिनके दौर में ये सरकार का एक पौधा शुरू किया गया था, वो भी उनको मदऊ किया गया था। साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास भी आज की इस तकरीब का हिस्सा थे। तो बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करने की कोशिश की गई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी कौन था, थोड़ा तजस्सुस आपको बरकरार रखना चाहिए। ये बताऊं कि ये PSL 10 आखिरी सीज़न है। जो जब PSL का आगाज़ हुआ था तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था PCB और तमाम फ्रेंचाइज टीमों के दरमियान के 10 साल तक वो ना कोई अपना खिलाड़ी टीम को फ़रोख्त कर सकते हैं, ना इसमें कोई इजाफा होगा। तो अभी आखिरी सीज़न है और इसके बाद PSL 10 के बाद तमाम जो टीमें हैं उनको दोबारा रीसेल किया जाएगा और उसमें देखते हैं कि लाहौर क्राइम्स किसके पास आती है, कराची किसके पास जाती है, जिसकी जो सबसे ज़्यादा बोली होगी वही उसको इंतखाब करेगा। तो आज की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें जो टीमें थी उनमें से रिटेन किया था उन्होंने, किसी टीम ने 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, किसी ने 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। अब क्योंकि 20 रुकनी स्क्वाड होता है तो बाकी जो खिलाड़ी थे उनका चुनाव आज किया गया था और इसमें सबकी नज़रें थी कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कौन पिक करता है, जो इस कह सकते हैं कि आप PSL 10 के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। और उनका $3 लाख में आज जो चुनाव हुआ है उसको पिक किया है कराची किंग्स ने। कराची किंग्स इसके साथ साथ डेविड मिलाने को भी लिया है और लिटन दास को भी लिया है। तो मैं समझता हूँ कि कराची किंग की जो इंतखाब था आज थोड़ा बेहतर दिखाई दिया, वो अच्छे होमवर्क के साथ यहाँ पर आए थे। इसके बनिस्बत लाहौर कलंदर की जब हम बात करते हैं तो उनको हमेशा हमने बेंच पर वहाँ पर देखा, जब पिक होती थी तो आकिब जावेद को देखा था, लेकिन इस बार क्योंकि आकिब जावेद नहीं थे और उनकी जगह डैरन गफ को हेड कोच बनाया गया, लेकिन वो भी अपनी निजी मसरूफियत की वजह से आज यहाँ पर नहीं आ सके। तो बाकी चूँकि आखिरी इस्तीफ़ा इनकी सारी ये ड्राफ्टिंग थी PSL 10 से पहले, इसलिए टीमों के मालिकान ने कोशिश की है कि इस्तीफ़ा थोड़ा कंजूसी दिखाई जाए। महंगे खिलाड़ी को उन्होंने ज़्यादा पिक नहीं किया और सिर्फ डेविड वार्नर ही ऐसे खिलाड़ी थे जिनको $3 लाख में लिया गया है। अब तमाम टीमों का ऐलान आज कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो PSL का मेला है ये 8 अप्रैल से 19 मई तक हमारे पाकिस्तानी मैदानों में हम देख सकेंगे। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, ये 10वां सीज़न है और जब PSL शुरू हुआ था तब से लेके अब तक बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। सरफराज अहमद वो भी कोयटा ग्लैडिएटर से कह ले उन्हें रिलीज़ किया, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं, तो हमने बहुत से चेंजेस देखे। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि जो IPL में जब नहीं जा सके तो उसके बाद उन्होंने खुद को यहाँ पर रजिस्टर करवाया। तो इन चेंजेस के हवाले से आप क्या कहें? देखिए हिफ्ज़ा, उसमें सरफराज तो डेविड वार्नर ही हैं, क्योंकि डेविड वार्नर को IPL में किसी भी टीम ने पिक नहीं किया था। वो पाकिस्तान में आए और सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। पाकिस्तान में पॉपुलर भी बहुत हैं, अपने खेल की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपने जज्बात की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स इस दफ़ा उन्होंने बेहतरीन पिक्स किए हैं, ऑन पेपर बेहतर दिखाई देती हैं। आगे तो जो इवेंट होगा फिर देखा जाएगा, लेकिन इस बार ये था कि वही टाइमिंग जो है IPL के हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से PSL को ताख़ीर से करना पड़ा। उन्हीं दिनों IPL होगी, जो नो डाउट है पैसे के लिहाज से कहना चाहिए दुनिया की नंबर 1 उसको प्रीमियर लीग कहा जाता है। उन्हीं दिनों PSL है। फिर आपको याद होगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ज़्यादती की थी, अपने प्लेयर्स को रोक लिया गया डोमेस्टिक के नाम पर ताकि वो PSL में भी न जा सकें। हालांकि 3 साल के लिए उन्होंने IPL में जाने की इजाज़त दी है कि इस दौरान जितने भी गैर मुल्की आ गए हैं काफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए कि कम अज़ कम PSL अपने टाइम पे हो रही है और 10वां सीज़न जैसा कि आपने कहा ये भी सामने आ रहा है। बिल्कुल सलीम साहब, जैसा कि जाहिद साहब ने जिक्र किया कि इस बार ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी कि IPL और PSL दोनों की टाइमिंग्स जो हैं वो एक जैसी हैं। आप इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, IL T20 भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, अब तक जैसे कि IPL सबसे बेस्ट थी और हम ये कहते थे कि सेकंड नंबर पर अब तक जो अच्छी सीरीज जारी है, लीग जारी है, वो PSL थी, तो कितना फ़र्क लगता आएगा? देखिए, सबसे बड़ा मेन जो चीज है IPL के साथ क्लैश की वजह से मुश्किल हुई PCB को, और IPL ने रूल्स भी कुछ ऐसे बना दिए थे कि जो प्लेयर सेलेक्ट हुए वो तो है, जो सेलेक्ट नहीं भी हुए उनके ऊपर भी था कि अपना नाम वापस लिया तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो डरा दिया था। ऑप्शन हमारे पास महदूद थे और जो ऑप्शन हमारे पास थे
बदकिस्मती से उनमें भी यही हुआ कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को रिलीज करने से इनकार किया। उसकी वजह भी उनके पास ये कि काउंटी सीजन के दौरान सिवाय आईपीएल के वो कहीं नहीं जाने देंगे। अब आईपीएल में क्यों? आईपीएल में इसलिए कि आईपीएल से ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि उनके बोर्ड्स जो है उनको भी शेयर जाता है, पैसा मिलता है उनको, तो इसलिए सब आईपीएल करते रहते हैं। तो यहाँ हम लोगों के लिए मुश्किल हुई। तो अगर हम देखें तो जो प्लेयर्स पिक हुए हैं, ठीक है, डेविड वार्नर को पिक किया है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो भी अब ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं और आईपीएल में 9 साल खेले, गालिबन वो उनको किसी टीम ने नहीं लिया तो वो यहाँ आ गए। और एक और बात कि $3 लाख उनकी मिनिमम एक प्राइस थी जो फ्रेंचाइज को पीसीबी ने एक ईमेल भेजी थी, उसमें लिखा था कि मिनिमम 3 लाख, यानी ये यकीन नहीं है कि 3 लाख में ही वो गए हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा गए हैं। और यूसुफ साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने देखी थी लिस्ट पहले, उसमें पहली पिक लाहौर की थी, यानी लाहौर अगर चाहता तो वो डेविड वार्नर को ले सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। यूसुफ साहब ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो इसकी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये समझ आई है कि डेविड वार्नर के हवाले से भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं, क्योंकि होता यही है कि आप किसी को साइन कर लेते हैं, 2 मैच वो खेलता है, उसके बाद वो चला जाता है, तो उसका टीम का कॉम्बिनेशन खराब होता है। शायद इसीलिए लाहौर ने फर्स्ट पिक में उनको नहीं लिया और डैरिल मिचेल के हवाले से उनको होगा कि शायद कि वो इवेंट के लिए दस्तयाब होंगे। लेकिन हमारी जो लीग है इसकी खास बात यह है कि हम फॉरेन प्लेयर से ज्यादा अपने प्लेयर्स पे इंहिसार करते हैं। यही लड़के जब खेल रहे होंगे हमारे स्टार्स, तो एक माहौल बनेगा और बड़ा जबरदस्त क्रिकेट नजर आएगी। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता चलूं, कल मैं सिकंदर रजा के साथ था, जिम्बाब्वे के जो कैप्टन है, बड़े स्टार प्लेयर्स हैं, उनके साथ दोपहर में कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला, अपने बड़ी बात की, तो उन्होंने बहुत एक्साइटेड है वो पीएसएल के लिए। वो तो बल्कि प्लान करके बैठे हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ के हफ्ते 10 दिन पहले पाकिस्तान आ जाएंगे और ईद भी यहीं मनाएंगे और बाद में खास तौर पर ट्रेनिंग सेशन अपने करेंगे। यानी हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर अपने भी हैं, कुछ फॉरेन प्लेयर भी हैं जो पीएसएल के साथ बिल्कुल अटैच हुए हैं। तो जो भी आ रहा है। सलीम साहब, जैसे आपने रिटायर्ड खिलाड़ियों की बात की है, टिम साउदी के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद खुद को रजिस्टर करवाया यहाँ पर। बिल्कुल, देखें बात तो पैसे की है ना, पीएसएल हो, आईपीएल हो, जो भी हो, ये सब क्रिकेटर इंडिया की मोहब्बत में नहीं जाते, पाकिस्तान भी पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं आते। डॉलर चाहिए होते हैं ना, जो डॉलर ज्यादा देगा वहां जाएंगे। तो इंडिया से डॉलर नहीं मिले तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने रजिस्टर कराया। लेकिन हमारे भी फ्रेंचाइज ओनर, जैसे अभी यूसुफ साहब ने, राय साहब ने बात बोली कि उनको भी इतना पता है कि भाई आप लोग जो पैसे लगा रहे हो, सारे खर्च कर रहे हो, तो इस चीज को भी ध्यान में रखो कि यार ये कितने मैचों के लिए बंदा आएगा और क्या वर्थ रखता है ये। तो ये सब चीजें देख के सबने अपना किया। और आखिरी जैसे कॉन्ट्रैक्ट का साल है तो वो लोग ये भी सोच समझ के कर रहे होंगे, यही देखा होगा। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जब टीम अभी थोड़ी देर में शायद एक टीमों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा, जो प्लेयर आए हैं, जिस तरह के हालात हैं कि आईपीएल के साथ क्लैश है, उसके बावजूद चले ठीक है, देखते हैं कि इवेंट में अच्छा हो। लेकिन जो सलमान नसीर जिन्होंने भी जिम्मेदारी संभाली थी, वो इंग्लैंड गए भी थे, उन्होंने जाके मुलाकातें भी की थी, उनके लिए एक टेस्ट केस था, लेकिन वो उस तरह से प्लेयर्स को कायल नहीं किया जा सका शायद। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारे हाथ आए हैं प्लेयर, जो हमें मिले हैं, उनके साथ ही इतना अच्छा इवेंट कराएं कि लोग याद रखें। लेकिन मैंने भी टेलीविजन पे नेट पे एक बात और बोलूंगा, मैं देख रहा था इसकी तकरीब, तो इसमें आजम खान लिखा हुआ था और तस्वीर लगाई हुई थी उनकी सिकंदर रजा की। इस तरह की काफी सारी ऐसी चीजें जो टेलीविजन पे नजर आ रही थी जो ठीक नहीं लग रही थी। इतना बड़ा हमारा इवेंट है, हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। यूसुफ साहब, हिफ्जा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, आज की तकरीब में ना जो फैन प्ले चॉइस अवार्ड थे उसका भी ऐलान किया गया। और आपको जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबर आजम साहब के फेवरेट है और उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। जो फैन चॉइस अवार्ड है ओवरऑल बैटर का, वो बाबर आजम के हिस्से में आया है। उसके बाद इंफरादी बैटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसन रॉय को ये फैंस ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, उनको ये अवार्ड उनके नाम हुआ है। और उसके बाद बॉलर की बात की जाए तो शहीन शाह अफरीदी सबके फेवरेट हैं, वो सबके पसंदीदा बॉलर हैं, लोगों ने उनको ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको ज़्यादा वोट डाले हैं। और दूसरे नंबर पर जो अवार्ड दिया गया है बॉलिंग के हवाले से, वो शादाब खान को फ़ैन प्ले चॉइस अवार्ड मिला है आज की तकरीब में।